गुड इवनिंग। यस, श्रीकांत सुप्रियो इज बैक। आज का विषय कुछ अलग होगा। हम तो बहुत सारे टॉपिक में बात कर चुके हैं। आज हम ऐसे एक टॉपिक में बात करने जा रहे हैं जो एक सनसनी बनेगी। यस, सेक्स एजुकेशन इन इंडियन एनवायरनमेंट, हाउ इट इज इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव, वी हैव टू डिस्कस। ये भारतीय अवधारणा पर ये यूएन संबंध, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जो टॉपिक अभी के समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम चर्चा करें पश्चिमी देशों में, जो हम अमेरिका, इंग्लैंड, बाहरी कंट्रीज़ में जिस तरीके से इसको अपनाया गया है, जिस तरीके से इसको अंजाम दिया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत चर्चा होना ज़रूरी है। ऐसे में देखिए, हम लोग का एक संस्कार होता है, संस्कारी मन है। पिता माता के साथ हम लोग खुले में बात कर नहीं सकते। खुले विषय सेक्स के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हम। यह तो अपराध होता है सेक्स के बारे में बात करेंगे तो। और सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको है मालूम है? ये जितने सारे राजनेता लोग हैं ना, ये राजनेता लोग सबका सब ढोंगी लोग हैं। इनको ज़्यादा सेक्स करने का उतावलापन ज़्यादा होता है। यही इनका विरोध कर रहे हैं हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन लागू करने में। इनको चाहिए कमर का व्यायाम, इनको बाकायदा चाहिए, लड़की चाहिए, उसमें ठोकाई पट्टी सब करेंगे, लेकिन बच्चों को हम जानने नहीं देंगे, एडुकेट नहीं करने देंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसको देखिए और हिंदुस्तानी एनवायरनमेंट देखिए। उनमें परिपूर्ण तरीके से वो उन्नत है, वो सेक्स एजुकेशन के बारे में उनको जानकारी है, उनका सोसाइटी एक्सेप्टेड की है सब चीज़। और वहाँ पर आपको आयो दिन आपको नहीं दिखेगा क्या रेप हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं। उसका रेप का कहानी कम है वहाँ पर। रेप क्यों होता है, क्यों करते हैं, क्यों? शिक्षा के अभाव। ये शिक्षा का अभाव कहाँ से आता है? आपको जानकारी कम होने से क्या होता है? तो मालूमात नहीं। हम तो बोलेंगे ना भाई, थाम को पकड़ के बोलेंगे हाँ भाई हाथी का पैर टच किया, अंधे का हाथी दर्शन हो गया। उस ढंग से हम लोग चल रहे हैं। पश्चिमी वर्ल्ड का एक चीज़ बहुत ज़रूरी जानना है। जब उनका उम्र, बच्चा लड़का हो या लड़की, 14 साल 15 साल हो गया, माँ बाप उनको बोलते हैं तुमको हम लोग इतना दिन पाला पोसा बड़ा कर दिया, अभी तुम अपने तरह से ज़िंदगी जियो, हम तुम्हारा बोझ नहीं उठाएंगे। तो घर से उनको निकाल दिया जाता है। वो उनका परंपरा है, सोशल स्टाइल है, उनका स्टेटस भी है वो। क्या हम ये सोच सकते हैं हिंदुस्तान में? हमारा मन नहीं देंगे उनमें, हमारा मन से हम थिंकिंग ही नहीं कर पाएंगे। बच्चों को हम घर से धक्का मार के निकाल देंगे। लेकिन देखिए नतीजा, देखिए वहाँ का लड़का लड़की इतना होनहार बन जाते हैं अकेला चलने में, और ये एक सामाजिक स्टेटस बन जाता है उनका। वहाँ पर वो कल्चर है उनका, हिंदुस्तानी कल्चर में नहीं है। अभी आई बात एडुकेशंस की, जहाँ पर शिक्षा पूरा हिंदुस्तान में, एक तो छोड़िए, जब हम पुराने ज़माने में थे हिंदुस्तान में कितने सारे यूनिवर्सिटीज़ थे, उस समय के हिसाब से अगर पकड़ेंगे अभी हम कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें भी राजनीति, ये करने नहीं दिया। असली खबर हिंदुस्तानी आदमी लोगों को मालूमात नहीं है। उस समय भी सेक्स एजुकेशन था, पुराने ज़माने में, जब प्राकृतिक रूप से, जब वेद के समय बताते जाते, उस समय भी था। तभी ना हम बोलते ना जन्म शासन वेद के ज़माने में भी होते थे। हम पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे उसके ऊपर भी चर्चा वो लोग करते थे। उस समय नारी लोग का, मतलब जो औरत होते थे, उनका दबदबा ज़्यादा होती थी। सती, सावित्री, गायत्री, सबका नाम बताते आपको। हाँ, ये लोग पूरा समाज में राज करते थे, औरत जाति, उनका बहुत सम्मान था उस समय। तो आते हैं एजुकेशन के बारे में। ये सरासर जितने पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान में हैं, इंडिया में हैं, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे नॉन रूलिंग पार्टी हो, हाँ, इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा उसमें अहमियत रखते हैं। उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है उनका। वो नहीं चाहते कि भारत के सभी वर्ग के आदमी लोग सेक्स के बारे में उनको जानकारी मिल जाए, और ये जानकारी सही मिलने से उनका तकलीफ होगा। क्यों? शोषण का एक जरिया बन चुका है ना ये धर्म, शोषण। जब मुस्लिम घराने आए हिंदुस्तान में शासन करने के लिए, वो हरेम बना के रखते थे। हरेम में क्या करते थे? वो देश विदेश से दासी लोग को चुना जाता था, खूबसूरत दासी। वो खूबसूरत दासी क्या, उनके मुंह दिखने के लिए, अचार डालने के लिए? अचार डालने के नहीं, ये किंग लोग या सुल्तान लोग या राजा लोग महारानी के साथ जो संभोग प्रक्रिया करते थे,
वो महीने का कोई एक विशेष दिन, बाकी दिन क्या राजा सुल्तान उपवास में रहेंगे, भूखा रहेंगे? नहीं, उनका शरीर का भूख बरकरार रहने के लिए ये हारेम का कंसेप्ट, ये चीज़ हुआ। तो ये सब चीज़ था। अरे अगर हम बच्चे को इसके बारे में जानकारी देते हैं, क्या खराबी है भाई? हम बाकी सब चीज़ में जानकारी देते हैं, खाने के बारे में बोल रहे हैं, समाज के बारे में बोल रहे हैं, ये क्या तकलीफ हो गया? मज़े की बात सुनने से आपको तज्जुब हो जाएंगे आप। ये जो शुरुआती सेक्स का अटैक बताते हैं ना बच्चे लोग के ऊपर, जो शोषण शुरू होता है अपना रिश्तेदारों से। हाँ, चौंकिए मत, जितना माँ बाप बुजुर्ग आदमी हैं सब लोग सुनिए ठीक से। मैं जो बताता हूँ ये हकीकत, ज़मीनी हकीकत है। घर में बुजुर्ग आदमी है, दादाजी जैसा, आप तो सोचे हैं धर्म कर्म करने वाले हैं, राम नाम करते हैं, सावधानी बरतिए, दादाजी से खतरे का खेल शुरू होता है। उन्होंने बच्चे के नाम पे बच्चे के गोदी में बैठाते हैं और उनके उभार जहाँ पर जो चीज़ नहीं है उस जगह में यौनांग में हाथ लगाना फिराना चालू हो जाता है। क्या आपको नहीं लगता ये शिक्षा जरूरी है देना? मुझे तो लगता हर समय माँ को सबसे आगे आना पड़ेगा। ये माँ ही सही ढंग से बच्चे को सेक्स के बारे में बता सकते हैं। उनको ये बताना, लड़की लोगों को, जो गुड टच किसको बोलते हैं, बैड टच किसको बोलते हैं, उसके ऊपर। और ये चाचा, फूफा, मौसी, ये जितने बुजुर्ग आदमी हैं, बुरा मत मानिए, लेकिन खतरा इनसे ही सबसे ज़्यादा आपका है। बच्चे लोग का पहला जो सेक्स का संपर्क और जो पीड़न, यही लोग शुरू करते हैं, अपना रिश्तेदार। तो बच्चे को एक बार चुस्की लग गया, मान के चले गलत चीज़, उनको मज़ा आ गया, तो फिर आगे में बच्चे को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम जब बचपन में मैं अपना मदर से सवाल किया था, मेरा अपना दादी से सवाल किया था कि दादी मैं कैसे आया? दादी ने सुन के थोड़ा दम मर गया था, लेकिन मेरे को बोला ये एक नारी और पुरुष का यौन मिलन से तुम लोग आते हो, एक ख्वाहिश के रूप से हुआ। ये दादी ने मुकरा नहीं, मुझे आंसर दिया। और तुझे और जानना है ना बेटा, तू तेरा मम्मी से पूछ। मैंने क्या किया, मैंने अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी को बोला मम्मी ये हम कैसे आ गए, धरती में कैसे आया? तो मम्मी ने मुझे बोला बेटा ऐसा है, ये एक प्राणी जगत का नियम है। प्राणी जगत के नियम में ये जो वंश विस्तार, ये जो बोलते हैं ना पॉपुलेशन होना, इसके बारे में मम्मी उस समय बताया था जिस समय मैं क्लास 4 में था। तो मेरा मन तब से रेडी हो गया। ये सेक्स का ये एडुकेशंस अगर घर से मम्मी शुरू करती हैं, मम्मी आराम से मेरे को बोला, हमें सुनने में और क्या मालूम उसमें ध्यान ज़्यादा नहीं गया। तो पढ़ाई में हम लोग ध्यान देते थे, पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा हो गया, तो खेल कूद पे जाते थे, पढ़ाई में ध्यान। तो सेक्स एजुकेशन इसीलिए हो गया जरूरी, जब जानकारी मिल गया क्या खतरे का समय है। लड़की लोग का तो भी पीरियडिकल प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, उनके बारे में मम्मी से तो खुले बात करना जरूरी है। और मैं अभी मान के चलो, मैं अगर पापा हूँ, मैं तो अपने बेटी के साथ मेरा बात होता है रिगार्डिंग पीरियडिकल प्रॉब्लम से, तो आराम से कोई, मैं बेटी के साथ कभी मुझे लगा नहीं कि मैं गलत कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे लगता हर माँ बाप को इस मुद्दे में सोचना चाहिए और इसको विरोध कीजिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इनका खिलाफ कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। और स्कूल में जल्द से जल्द अगर ये सेक्स एजुकेशन लागू होता है, आप लोग बोलोगे तो गलत होगा, गलत किसको होगा? अरे जानकारी अगर मिल गया, अगर मुझे खाने के बारे में मालूम पड़ गया खाना ये चीज़ है, तो थोड़े हम गलत सड़ा हुआ खाना खाने जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। हमको संबंध के बारे में जानकारी होना चाहिए, संबंध क्या होते हैं, रिश्तेदारी क्या होते हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये एडुकेटिव होने से क्या होता है, इसमें समाज में जो गंदगी अभी तक फैला हुआ है ना, ये जो लड़की रात में जाती हैं, पढ़ाई करने आते हैं, ये लड़के छेड़ना, लड़की छेड़ना, ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। उसको प्रशासन की तरफ से सख्त कदम उठाना चाहिए। और ज़रूरत है पुलिस प्रशासन जो भी है, लड़की लोग को ये जो बोलते हैं ना सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट, कुंग फू, कराटे, इसका ट्रेनिंग करवाना ज़रूरी है ताकि आप बचाव कर सके उसके ऊपर, और ज़रूरत पड़ने से मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते। इतना ही नहीं, ये जो सामाजिक सम्मान जो लड़की लोग को मिलना चाहिए, इसमें मुझे लगता है ये विभेद दूर होगा और आगे से लड़की लोग कॉन्फिडेंस बनेंगे ना, बल्कि लड़का लोग को भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि लड़की मम्मी का जात होती है, यानी मदर, लड़की माँ का जात होती है। तो सम्मान
होना जरूरी है, देना भी जरूरी है। पहले तो रिश्ता समझें हम, पहले तो सही गलत समझें, न कि हम बच्चा कैसे पैदा हो तो उसका प्रोसेसिंग देखा। ये तो आपको ताज्जुब लगेगा, हिंदुस्तान का जो पहले का एंसेस्टर, हम लोगों का जो पूर्वज जो बना के गए थे पत्थर के ऊपर खुदाई करके, कहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी, उस समय पत्थर के ऊपर खुदाई करके जो भ्रूण बताते हैं ना, औरत का शरीर का भ्रूण, लड़के लोग का लिंग का जो सेटअप, ये सब चीज़ उस समय पत्थर में खुदाई करके वो लोग गए थे। तो कितना हमसे उन्नत थे वो, हमको आज पश्चिम से सीखना पड़ रहा सब चीज़। ये तो सुश्रुत का दान था, सुश्रुत को सबको मालूम था, सब जानकारी उन्होंने देखे गए। ये सिर्फ और सिर्फ ये अंधेरे में रखने के लिए और समाज में ये जो गंदगी फैलाना, हम तो बोलेंगे हिंदी फिल्म इसके जिम्मेदार है। हिंदी फिल्म में भी आपको बहुत सारी चीज़ दिखाया जाता है जो ज़रूरी नहीं है। ये बड़े बड़े एक्टर, अमिताभ बच्चन बोलिए, ये लोग सेक्स वल्गैरिटी छोड़ के क्या दिया बोलिए ना। हिंदुस्तानी फिल्म सेक्स वल्गैरिटी छोड़ के क्या देता है? आइटम डांस के नाम पे क्या करते हैं लोग? सोचना है और सोच के सही कदम उठाना जरूरी है। और सेंसर बोर्ड जो कर रहा हो तो उनका फायदे के लिए कर रहे हैं। चाहे बोलते हैं ना, काम अपना बनता जनता, हम लोग आपको बोल नहीं पाए, काम अपना बनता चुदाए जनता, यही चीज होते हैं। अभी के समय यही है, काम अपना बनता मां चुदाए जनता, यही चल रहा। तो मैं तो बताऊंगा सेक्स एजुकेशन जरूरी है और हर स्कूल का जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ठोस कदम उठाना चाहिए, आगे बढ़ के उनको आना चाहिए। अच्छा, आपको ये लगता है कि बच्चे को तो आप रोक लेंगे, आपको लगता है बच्चे को हम उस चीज़ से रोक लेंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है अभी के ऑनलाइन जो स्टडी सेटअप चालू हो चुका है हिंदुस्तान में, फ़ोन हर बच्चे के हाथ में, वो भी स्मार्टफोन। तो क्या आपको ये मालूम है कि बच्चे लोग के हाथ में स्मार्टफोन से इंटरनेट कनेक्शंस और हजारों लाखों प्रॉन साइट, ब्लू फिल्म के साइट्स, क्या आपको लगता है कि बच्चे उसको देखते नहीं हैं? सब देखते हैं। तो अभी आप सोचिए, आपको जितना जानकारी नहीं है उससे ज़्यादा जानकारी लड़का लड़की को मिलना चालू है इंटरनेट के वजह से। तो देखिए, सोचिए, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान में सेक्स एजुकेशन जल्द से जल्द चालू करना है या नहीं? मान के चलिए स्कूल में एक बच्चा आया, लड़का, कोएड है, बच्चा आया, बच्चा देखा, एक दूर से लड़की को देखा, तो क्या बच्चे के मन में बहुत सारे प्रक्रिया, बहुत सारे विक्रिया चलता मानसिक सबसे, उनका मन में आता है इस लड़की को मैं चूम लूँ, जकड़ लूँ। अपोजिट साइड्स में लड़की को भी ऐसा भी एहसास हो सकता है। उनको अच्छा खूबसूरत लड़का को देखा, उनको लगा अरे साला इनको चूम ले, जकड़ लेता तो कैसा होता। क्या आपको लगता है क्या ये करना अच्छा रहेगा, सही है क्या स्कूल में? अगर कॉलेज में कोई लड़का और लड़की आपस में जकड़ पकड़ करते हैं सबके सामने, आपको क्या लगता है सही होगा? आपका जो राय है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फटाफट जवाब दे दीजिए। आपका जवाब के लिए हम लोग बेचैन हैं। मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम है। पर्सनली आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम इफ स्वस्थ बोलते हैं ना, जो हेल्थी अगर रिलेशनशिप बिल्डअप होते हैं उसको हम बढ़ावा देंगे ना। हम प्लेटोनिक लव के बारे में नहीं बोल रहे, जहाँ पर शरीर नहीं मन ही मन नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं जहाँ पर लॉजिकल रिलेशनशिप बिल्डअप हो, चाहे उसमें फिजिकल रिलेशनशिप आ सकते हैं, दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत सारे कॉलेज में भी, बहुत सारे अमेरिका में बहुत सारे जो पढ़ाई करने जाते हैं ना PhD स्टूडेंट्स, प्रोफेसर के साथ उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है। क्या उसमें तो बहकाने वाली बात नहीं है? लड़की भी बाकायदा सेक्सुअल रिलेशनशिप करके अपना PhD कंप्लीट करते, सब करते हैं। अगर वो उसको मानते हैं तो क्या दिक्कत है? आपका राय जो भी हो लिख के भेजिए। बस इतना ही बोला मैंने। आगे से और भी जानकारी के लिए संपर्क रखिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देख लीजिए चैनल में लाइक्स बटन में देखिए और कमेंट कीजिए आप। धन्यवाद।